नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रोडक्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेवल्स के हेयर स्ट्रेटनर की। आजकल हमारे सबके घर पे हेयर स्ट्रेटनर्स होते हैं, उनका वायरिंग भी कुछ सिमिलर ही होता है, एंगल कनेक्शन होता है और जनरली प्रॉब्लम आता है एंगल कनेक्शन के वायर से। यहाँ से वायर टूट जाता है, राइट। उसके बाद तो चलना बंद हो जाता है। तो उसके बाद जनरली लोग आपको सॉल्यूशन क्या दिखाएंगे, या फिर रिपेयर करने वाला बंदा क्या करता है, यहाँ से खोलता है, पूरा निकालता है और यहाँ पे सोल्डरिंग करता है। तो ऐसी चीज़ें हमें घर पे करने में मुश्किल लगती है। हम आपको एक सॉल्यूशन बहुत ही ईजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो यहाँ से ही हम लोग इसे काट के खोलेंगे। उसके लिए हमें एक कटर लेना पड़ेगा। जनरली हर एक के घर पे कटर तो होता ही है। कनेक्टर को हमें कट करना है, ठीक है। मतलब हम लोगों को ऐसा टेंशन है नहीं कि हम लोग गलती से वायर काट देंगे, बट तो भी हमें ध्यान रखना है। इंसुलेशन अंदर आ कट जाए तो भी दिक्कत नहीं है, बट वायर कटना नहीं चाहिए। वो उतना ओपन हो जाएगा कि उसमें से हमारा जो वायर है वो बाहर आ पाएगा। फिर हम लोग आप देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा वायर अभी हमारा निकलने लगा है। यस, वायर भी निकल गया है दोस्तों। तो अब दोस्तों वायर निकल गया है कनेक्टर में से। हम लोगों ने कनेक्टर पूरा नहीं निकाला है ताकि हम लोग कनेक्टर वापस ज्वाइन कर सके। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वायर का कलर कोड भी दिख रहा है और हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा वायर टूटा है। तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ ब्लू वाला वायर टूटा है दोस्तों, बाकी कोई डैमेज नहीं है। तो हमें सिर्फ ब्लू वाला वायर सोल्डर कर देना है। तो दोस्तों जो हमारा एक कटा हुआ भाग तो हमें दिख रहा है, तो हम लोग ये जो इंसुलेशन है, तो जो सामने वाली साइड है वो हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए उस साइड से हम लोग इंसुलेशन को खींच रहे हैं और काट रहे हैं। दोस्तों ये सारे वीडियोस हम आपकी क्यूरियोसिटी के लिए और खुद के लर्निंग के लिए ही बना रहे होते हैं। तो ये आप लोग को दोनों वायर्स अभी दिख रहे हैं, बस इनको हमें, और ये दूसरा वायर इंटैक्ट है पूरा। अभी जो हमारा बाहर का इंसुलेशन था वो हम लोगों ने काट लिया है दोस्तों। अब इन दोनों वायर्स को बस स्ट्रिप करके हमें सोल्डर कर देना है। पहले थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिप करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा ही दबाना होता है, पूरा दबाएंगे तो वायर कट जाएगा और फिर उसे खींच लेना होता है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वायर स्ट्रिपर, पेपर कटर, ऐसी सारी चीज़ें तो दोस्तों घर पे होती ही है और होनी भी चाहिए। दोनों वायर स्ट्रिप हो चुके हैं। सोल्डर आयरन भी अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा हो तो खरीद लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में हमेशा हमें काम आता है और इट इज़ गुड। दोस्तों अगर आप 18 साल से उम्र से छोटे हो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके साथ कोई गार्डियन हो तो ही ऐसी चीज़ें करना। और अगर आपको प्रैक्टिस है, आपके घर वालों को पता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ मेहनत होती नहीं है। पहले हम लोगों को दोनों वायर पे टेनिंग कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेना है, फिर दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। गर्म भी करते जाना है और थोड़ा सा सोल्डर वायर भी देते जाना है। पूरे वायर को अच्छी तरह से हमें कवर कर लेना है। बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, बस सरफेस पे थोड़ा सोल्डर आ जाए उतना ही हमें चाहिए। सोल्डर क्यों करते हैं, आप कहते हो कि आप कह सकते हो कि बस थोड़ा सा एक दूसरे में इंटवाइन करके इंसुलेशन भी तो मार सकते थे, बट वो खींच सकता है दोस्तों। सोल्डर खींचेगा नहीं, इट काइंड ऑफ बिकम्स अ पॉजिटिव कॉन्टैक्ट। अगर हम लोगों ने ऐसे ही विदाउट सोल्डरिंग अगर वाउंड कर दिया होता तो वो उसमें लूज़ कनेक्शन हो सकता था, कहीं और वो टच हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती थी, राइट।
दोस्तों यहाँ पे आप हीट श्रिंक भी लगा सकते हो। अभी हम लोग इंसुलेशन टेप लगा रहे हैं, इंसुलेशन टेप भी अच्छे से ही रहेगी उसके ऊपर, कोई दिक्कत आती नहीं है। फिलहाल हम लोग इंसुलेशन लगाएंगे, उसे खींच के लगाना होता है इंसुलेशन को। ये इंसुलेशन टेप हम लोग क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, अगर गलती से भी बाजू का वायर भी थोड़ा सा स्ट्रिप हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए। ये दो जो वायर आ रहे हैं उसके अंदर लाइव 24 वोल्ट AC आ रहा होगा दोस्तों, 230 वोल्ट। तो थोड़ा सा भी ओपन कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। इंसुलेशन टेप तो आजकल आपको स्टेशनरी में भी मिल जाएगी। अब दोनों वायर्स को हमें अंदर ले लेना है, जो हमारा एंगल कनेक्टर है। चलो दोस्तों, अभी हम लोग टेप लगा देंगे। अच्छे से हमें कवर कर लेना है दोस्तों, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो एक ग्रिप भी मिल जाए और सारा कुछ अच्छे से कवर हो जाए, इंसुलेटेड हो जाए। राइट, कुछ खींचाए भी नहीं, वायर खींचाना भी नहीं चाहिए, मतलब एक स्मूथ फॉर्म आना चाहिए फाइनली। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग हमारे घर पे जो भी चीज़ें बिगड़ती हैं वो रिपेयर करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, आपको सिखाते हैं, डिटेल में हर एक चीज़ बताते हैं ताकि आप पैसे बचा सकें और खुद कुछ नया सीख सकें। राइट, तो ऐसे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपकी बहनों के साथ, anyone whom you think can learn something and can save some money। तो दोस्तों ये रहा, आप देख पा रहे हैं एंगल कनेक्ट जॉइंट अच्छे से घूम रहा है। चलो एक बार शुरू करके देखते हैं। पावर प्लग में डालेंगे हम इसे, स्विच ऑन, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों लाइट ऑन ऑफ हो रही है, अच्छे से हमारा हीटर चल रहा है। बहुत ही गर्म लग रहा है दोस्तों। तो बस इजीली इतना रिपेयर हो चुका है दोस्तों। बी रैंचो, ऑब्वियसली कंटिन्यू लर्निंग, बी क्यूरियस। थैंक यू।